तीन तलाक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। मुस्लिम समाज इस परंपरा के खिलाफ आगे आकर बनाएगा मिसाल। मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके विकास के लिए कर रही है काम। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, श्रम का सम्मान हो। बारहवीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना की याद में आयोजित किया गया कार्यक्रम। बसवन्ना ने हिंदुओं में प्रचलित जाति व्यवस्था का किया था विरोध। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। झंडे पोस्टर के साथ जबरदस्त स्वागत। बीजेपी सांसदों विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम। बीजेपी पीडीपी गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे। महबूब सरकार में बीजेपी के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे अमित शाह। उनके कामकाज का जानेंगे ब्यौरा। शाम 3 बजे से 4:30 बजे के बीच अमित शाह जम्मू की कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अविनाश राय और राज्य बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। शाम 5 से 7 बजे के बीच अमित शाह बुद्धिजीवियों और राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के संग एक एक कर करेंगे बैठक। मौजूदा हालात पर जानेंगे उनकी राय। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वागत की हो रही है जोरदार तैयारी। शाम करीब 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। मोहद्दीपुर के अवंतिता होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी आज गोरखपुर में करीब 12 परियोजनाओं को करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर विश्वविद्यालय में होगा लोकार्पण कार्यक्रम। रंग रोगन जारी। शिलान्यास कार्यक्रम में रेलवे परियोजनाएं, 69 बस स्टेशन का विस्तार, भूमिगत केबल, प्रेक्षागृह, एनेक्सी भवन, 4 विद्युत केंद्र, स्पोर्ट्स कॉलेज, पूल और कई संपर्क मार्ग शामिल। शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रेस क्लब जाएंगे। कार्यकारिणी पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। कल जाएंगे सलेमपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद सदस्यता से इस्तीफा देकर लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर से खाली कराई जा सकती है विधानसभा सीट। फैजाबाद के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने देश के हर घर में राम मंदिर निर्माण की जताई मंशा। बोले राम भक्ति से कुरीतियों पर लगेगा अंकुश। घर में प्रभु श्री राम के दर्शन हो, दुनिया भर के भ्रष्टाचार, जातिवाद, दुनिया भर की कुरीतियां अपने आप समाप्त हो। पेट्रोल पंप पर रिमोट से चलने वाली चिप को लेकर अखिलेश यादव का सवाल। ईवीएम को लेकर जताया संदेह। अखिलेश यादव ने लिखा बिना इंटरनेट कनेक्शन के चिप से हो सकती है पेट्रोल की चोरी, तो ईवीएम में तकनीक का गलत इस्तेमाल मुमकिन। दिल्ली में एमसीडी हार के बाद पार्टी के अंदर उठी विरोध की आवाज पर केजरीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी, जारी किया माफीनामा। केजरीवाल ने माना कि चुनाव के दौरान कई गलतियां हुई, इन्हें समझने और सुधारने की करेंगे कोशिश। केजरीवाल ने माना कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी पार्टी। कहा आरोप लगाने का नहीं, काम करने का है वक्त। केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा हम अपने काम को जनता तक नहीं ले जा पाए। 3 तलाक पर बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। हवस के लिए पत्नियां बदलने के लिए तलाक देना और बच्चों को सड़क पर भीख मंगवाना गलत। अपनी हवस को पूरा करने के लिए पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे, तो स्वाभाविक रूप से इसे ना आप अच्छा कहेंगे न कोई दूसरा अच्छा कहेगा। बयान के बीच उधम सिंह नगर से 3 तलाक की आई एक और खबर। न्यूजीलैंड से पति ने फोन पर दिया तलाक। न्यूजीलैंड के ओटागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है रेहाना का पति मतलूब हुसैन। उसके साथ है 9 साल का बेटा। मुजफ्फरनगर में शादी में मीट नहीं परोसे जाने पर दुल्हन ने शादी से किया इनकार। मामला तूल पकड़े जाने के बाद जब लड़का राजी हुआ तो दुल्हन ने नकारा। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग रिक्शा चालक की पिटाई। अवैध वसूली से मना करने पर भड़का गुस्सा। यूपी में कानून का राज का इंतजार। पीलीभीत में घर के बाहर बेटी के साथ बैडमिंटन खेल रहे पति को 3 बाइक सवारों ने बुरी तरह पीटा। बाइक सवार में पहले छिड़खानी करते हुए बैडमिंटन खेल रही लड़की के आगे बाइक से मारा कट। कुछ दूर जाकर वापस लौटे और लड़की के पिता की कर दी पिटाई।
पिटाई के विरोध करने पर 3 बाइक सवारों ने कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ फिर पीड़ित युवक के घर पहुंचे। लोहे की छड़ और लाठी डंडे से धमकाया, जड़े तमाचे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी एसटीएफ की थपथपाते हैं पीठ। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर एक डिवाइस के जरिए ग्राहकों से होती थी ठगी। कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद कैप्टन आयुष यादव की सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई। कानपुर में हजारों लोग निकले साथ। आर्मी कैंप पर हुए हमले में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे कैप्टन आयुष यादव। लोगों ने शहीद की अंतिम यात्रा में बरसाए फूल। विशाखापट्टनम में कुपवाड़ा के एक और शहीद की अंतिम यात्रा वेंकटरमन्ना की सैनिक सम्मान के साथ विदाई। कोफ एजेंसियों के मुताबिक कुपवाड़ा हमले में शामिल 2 आतंकी मौके से भागे। एक आतंकी का छूट गया था हथियार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बैंक लूट की कोशिश में धरा गया आतंक का जिंदा सबूत। आतंकी को फौज पर हमला और हथियार छीनने का मिला था हुक्म। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की चुनावी मुहिम शुरू। 1 मई को नर्मदा जाएंगे राहुल गांधी। मदुरै में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और निर्मला सीतारमण को करना पड़ा विरोध का सामना। पुरातत्व से जुड़ी एक प्रदर्शनी में पहुंचे थे दोनों मंत्री। आसनसोल में बीजेपी टीएमसी में रोड के उद्घाटन पर घमासान। गिरमिट इलाके में सड़क निर्माण का मसला। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सांसद निधि से सड़क निर्माण के लिए दिए थे 60 लाख रुपए, लेकिन उद्घाटन के लिए 28 अप्रैल को तय तिथि से एक दिन पहले ही टीएमसी ने कर दिया था उद्घाटन। टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के आसनसोल में रेलवे के एस्केलेटर उद्घाटन पर भी उठाया सवाल। कहा 1 महीने पहले डिवीजन रेलवे मैनेजर कर चुके थे उद्घाटन। मणिपुर सरकार बनाने में नाकाम रही कांग्रेस को फिर बड़ा झटका। कांग्रेस के 4 और विधायक बीजेपी में शामिल। मणिपुर में टीएमसी पूरी तरह साफ। विधायक टी रविंद्रो पूरी राज्य इकाई समेत बीजेपी में शामिल। लातूर में नेफेड पर किसानों के धोखे का आरोप। बरदाने की कमी कराकर किसानों को सस्ते दाम में बिचौलियों को फसल बेचने को किया गया मजबूर। लातूर में किसानों से सस्ते में दाल खरीदकर नेफेड को सप्लाई कर बिचौलिए किसानों को 20-20 दिनों तक बरदाने का करना पड़ता है इंतजार। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में खराब पानी से फैला हैजा। 55 साल की महिला की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल टीचर पर हमला। सड़क के बीच में की पिटाई। स्कूल टीचर का कहना है कि एमसीडी चुनाव में वोट देने को लेकर धमकी दे गए थे कुछ लोग। घटना के खिलाफ टीचरों का प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में बेखौफ बदमाशों का कहर। रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक के घर के बाहर की हत्या। देर रात तक रोहतक में ही मौजूद थे सीएम मनोहर लाल खट्टर। पुलिस सीसीटीवी का सुराग ढूंढने की कर रही है कोशिश। विशाखापट्टनम में बस में लगी आग। बाल बाल बचे 40 यात्री। गुजरात के पोरबंदर में म्यूजिकल इवेंट में हंगामा। एक लोक गायक ने की हवाई फायर। मुंबई में एक ही दिन में 2 नाबालिग बच्चों से रेप। एक वारदात महिम के न्यायनगर इलाके में हुई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भरतपुर में शादी के जश्न में मातम। छज्जा टूटने से 9 लोगों की मौत। शादी की रस्म के दौरान हादसा। रस्म देखने के लिए छज्जे पर चढ़े थे लोग। करनाल में लड़की की चाकू से गोदकर हत्या। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाला। शिनाख्त अभी तक नहीं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी चिप से पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का मामला। हिंदुस्तान पेट्रोल पंप को किया गया सीज। एक पंप पर हर महीने 5 से 15 लाख रुपए तक की चोरी। जांच में टूटी मिली थी सील। दुबई में रहने वाली हैदराबाद की असीमा बेगम ने अपने मालिक पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। सरकार से वापसी में मदद की गुहार की। फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के लीलावती विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के बाहर हंगामा। 25% फीस बढ़ाने का विरोध। श्रीनगर में मनाया जा रहा है सूफी महोत्सव। देश भर से जुटे हैं कलाकार। नोएडा पुलिस ने आईपीएल पर सट्टेबाजी का किया खुलासा। सेक्टर 13 में एक फ्लैट से 7 लोग गिरफ्तार। 27 लाख कैश बरामद। लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने एक बैंक कैशियर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। पानी की टंकी पर चढ़े युवक के मुताबिक बैंक में उसके खाते में जमा रकम नहीं निकाल रहा है। कैशियर बार बार लगवा रहा है बैंक की चक्कर। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। बीड जिले में नेशनल हाईवे पर चलते टेम्पो में लगी आग। टेम्पो में रखी घास जलकर हुई खाक।
यमुनानगर में एक जांबाज लड़की सहेली संग फिक्रेबाज से भिड़ी, दोनों के बीच जमकर चले लात। लड़की ने फिक्रेबाज के छुड़ाए पसीने, बाइक छोड़कर मौके से भागा आरोपी युवक, तमाशबीन बनी रही भीड़। बोकारो में मानसिक रूप से बीमार सीआरपीएफ जवान को लोगों ने बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान अस्पताल से भाग आया था जवान। गाजियाबाद के एक मॉल में सिनेमा हॉल में जमकर हुआ हंगामा। इंटरवल के बाद बाहुबली फिल्म की रील नहीं चलने पर लोगों ने मचाया हंगामा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नौका डूबने के दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 लोग अभी भी लापता। दिल्ली में हुए बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार लड़का लड़की की मौत। कार से बाइक की टक्कर के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गए थे दोनों। मदरपुर इलाके में मथुरा रोड फ्लाईओवर पर हुआ था हादसा। पल्सर बाइक पर सवार लड़का लड़की को तेज रफ्तार प्रियो ने मारी थी टक्कर, ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। रीवा में इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पर जानलेवा हमला, 15 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हुए लुटेरे, मैनेजर की हालत गंभीर। गया में नक्सलियों की साजिश को एसएसबी ने किया नाकाम, जंगल में 15 किलो का सिलेंडर बम ब्लास्ट का टाला खतरा। कोटा में इंजीनियरिंग छात्र ने की खुदकुशी, जेई मेंस की परीक्षा में असफल रहने पर लगाई फांसी। आईपीएल में आज होगा डबल धमाल, शाम 4 बजे से पुणे और बैंगलोर का मुकाबला, रात 8 बजे से गुजरात लाइन से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस। हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 26 रन से हराकर जीता मैच। हैदराबाद के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में बनाए 207 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 181 रन ही बना पाई। हैदराबाद की ओर से शिखर धवन ने बनाए शानदार 77 रन, वार्नर ने बनाए तूफानी 51 रन, विलियमसन ने खेली 54 रन की आतिशबाजी। पंजाब की ओर से मार्च के अलावा नहीं चला कोई भी बल्लेबाज। शॉन मार्श ने बनाए 50 गेंदों में ताबड़तोड़ 84 रन, मार्टिन ने 26, गुप्टिल ने 23 रन। हैदराबाद की ओर से नेहरा और सिद्धार्थ ने झटके 3-3 विकेट। भुवनेश्वर के लिए 2 विकेट। महज 16 रन देकर 1 विकेट लेने वाले राशिद खान रहे मैन ऑफ द मैच। कोलकाता ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 7 विकेट से हराया। दिल्ली ने दिया था 160 रन का लक्ष्य। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 22 गेंद रहते जीता मैच। कोलकाता की ओर से गौतम गंभीर ने बनाए 71 रन, नाबाद। गंभीर बने मैन ऑफ द मैच। उथप्पा ने खेली 59 रनों की शानदार पारी। दिल्ली की ओर से संजू सैमसन और अय्यर के अलावा नहीं चला कोई बल्लेबाज। सैमसन ने खेली 60 रन की शानदार पारी। श्रेयस अय्यर ने बनाए 47 रन। अंक तालिका में टॉप पर कोलकाता काबिज, हैदराबाद तीसरे, गुजरात 5वें पायदान पर। हार के बाद अंतिम पायदान पर पहुंची दिल्ली डेयरडेविल्स।